Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class 9th new edition and चैप्टर जो है हमारे पास 1 है और चैप्टर का नेम हमारे पास क्या है, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्यू इसकी ब्रांचेस रीड करवाई थी। आज जो रिमेनिंग है इंशाल्लाह हम उन्हें कवर करेंगे। ओके, आज जो हमारी रिमेनिंग है वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, और पैथो हमारे पास क्या होता है, डिजीज़ वाला ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार जो क्या कर रहा होता है, डिजीज़ काज करता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज कर रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं। हाँ भाई, ये जानदार किस किस्म का, किस किस्म की डिजीज़ कर सकता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना, उनकी शनाख्त करना और फिर उसके बाद उसका इलाज भी बताना। जी ये डिज़ीज़ ऐसी है तो इसकी प्रिवेंशन ये है, इसका ट्रीटमेंट ये है। तो उस चीज़ को पहले डिज़ीज़ को देखना, पढ़ना, फिर उसके शनाख्त करना, फिर उसके बाद उसका प्रिवेंट भी करना, मतलब कि लोगों को उस बीमारी से बचाना, हमारे पास क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। इज अ स्टडी डिजीज़ देयर काजेज एंड इफ़ेक्ट्स, जिसमें हम पढ़ती तो हैं डिजीज़ को, उनके काजेज़ को कि वजह क्या थी, असरात क्या थे जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हुई। हाँ, फिर पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिज़ीज़ डायग्नोसिस, उसके बाद जिस ऑर्गेनिज्म ने डिज़ीज़ काज की है उसको क्या करना, उसकी क्या करना, शनाख्त करना, प्रिवेंशन के लिए फिर कुछ इक़दाम उठाना। भाई अब हमें इससे हिफाजत भी चाहिए, अगर इसने तबाहियाँ मचाई हैं तो हमें कुछ ना कुछ हमें जो है वो मतलब कि हमें कुछ ना कुछ इससे जो है वो ट्रीटमेंट भी चाहिए। एंड ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी स्टडीज़ हाउ कंट्रोल डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेज कैंसर। अब जो कुछ सेल्स होते हैं हमारे पास जो कैंसर को काज कर रहे होते हैं वो दिन ब दिन क्या होते हैं, वो यूं जो होता है ना, यूं डिफरेंट जो होते हैं ट्यूमर्स की शेप में, वो आगे से क्या करते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए वेरी जो है वो जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उस चीज़ को पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या, इम्यूनोलॉजी। लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, इम्यूनो का मतलब होता है कि किसी में कितनी इम्यूनिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी उसमें ताकत है। इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। मतलब जो हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है ना, कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी डिजीज़ हो जाती है, और कुछ लोग होते हैं कि जितना मर्जी वायरल इन्फेक्शन आया वो उसमें बिल्कुल सर्वाइव करे। वो क्यों सर्वाइव करते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डिवॉल्व वैक्सीन, मतलब वो क्या देते हैं, वैक्सीन्स को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ट्रीट करते हैं डिजीज़ को एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स इन्फेक्शंस। ओके बेटे, नेक्स्ट देखें ज़रा, फार्माकोलॉजी हमारे पास है। फार्माकोलॉजी, आप जाते हैं डिफरेंट फार्मेसी पे मेडिसिन वगैरह को लेने के लिए, और ऊपर लिखा होता है फार्मेसी स्टोर। तो वो जो फार्मेसी स्टोर बेसिकली ऊपर राइट किया होता है, उसका मतलब ये है कि उसमें हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, मेडिसिन वगैरह को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम जो है हमारे पास अगर कोई मेडिसिन लेने आते तो हम पढ़ कर फिर उसे मेडिसिन देते हैं। तो उस चीज़ को पढ़ना, मेडिसिन बनाने को पढ़ना, या ये ड्रग्स हैं ये जो मेडिसिन है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, उन सारी चीज़ों को पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। फार्मा मतलब जो फार्मेसी मेडिसिन वगैरह को पढ़ना, और कोलॉजी उसकी स्टडी। इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। इसकी वजह से हम न्यू मेडिसिन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और एंटीबायोटिक्स को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट जो है बैक्टीरियासाइडल इन्फेक्शंस, और कुछ बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब बेटी बायोलॉजी का जो हमारे पास है, इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच इज़ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। जो बायोलॉजी है वो हमारे पास वो डिफरेंट जो है आगे डिफरेंट जो केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स या ये जो जियो केमिस्ट्री है, इन सब के साथ क्या होती है, अटैच होती है। क्योंकि हम जो इंसान है वो ज़मीन पर रह रहे हैं, तो वो जियो जो है जियोलॉजिकल को रीड करेंगे, फिर उसके साथ हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होती
होती हैं तो बायोकेमिस्ट्री में उसको रीड करते हैं, या कुछ और जो हमारे प्रोसेस है, हमारी डिजीज़ की शनाख्त वगैरह होती है तो उसको हम फिज़िक्स में सारा करते हैं। तो देखें ज़रा, अब बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या, बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, लाइक जब हम हमारे रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये सारा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होंगी, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये इसकी क्या होंगी, हमारे पास एग्जांपल्स होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या, बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स कैसे हमारी हेल्प कर रही है, बायो तो हमारे पास लाइफ है लेकिन हमारी लाइफ में फ़िज़िक्स किस तरह से रोल प्ले कर रही है। जो बात है वो तो ये है कि फ़िज़िक्स का इसमें क्या अमल दखल है, फ़िज़िक्स किस तरीके से रोल प्ले कर रही है बेटे। जो हमारे पास डिफरेंट जो होते हैं हमारे की टेस्ट मशीन्स होती हैं, ये जो आपके पास एक्सरे वगैरह होते हैं, ये जो डिफरेंट जो चीज़ें आई हैं, जो हमारी बोन्स वगैरह उनके जॉइंट्स हड्डियों वगैरह को पढ़ना है एक्सरे के ज़रिए, वो सारा हमारे पास फ़िज़िक्स की वजह से है। इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब जो ज़िंदगी लाइफ के प्रोसेसेस पे अमल करता है उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल आप इसकी फंक्शन ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स किस तरीके से काम करते हैं, बोन्स एंड जॉइंट्स, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, बायोफिजिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को रीड करते हैं अपनी लाइफ में, बायोलॉजी एज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल्स मॉडल्स जो होते हैं, उसके बाद एंड कंप्यूटर साइमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशंस। इसमें क्या होता है बेटा, आपका डेटा, आपका सीक्वेंस, जैसे आपके अमाइनो एसिड्स के नंबर्स होते हैं या कोई नंबरिंग देनी है हमारी बॉडी में, ये वेन को, जो हमारी आर्टरीज हैं उनके फंक्शंस को देखना है तो उनको राइट करना, तो वो हम किस में करते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोजियोग्राफी। हम ज़मीन पर रह रहे हैं तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, तो लाइफ को ज़मीन के ऊपर पढ़ना, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। जो इंसान ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो जो है वो चीज़ें चाहिए, या उसे माहौल के साथ उसे सर्वाइव भी करना है। इट डील विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन्स। ठीक है, जो हम डिफरेंट रीजन्स में लोग रहते हैं उनका अपने तरीके से है कि वो किस तरह खा पी रहे हैं, या कोई चीज़ जो है उसे किस तरह यूज़ करें उस चीज़ को। The influence of climate change of the distribution of organism is also studied in biogeography. Okay. नेक्स्ट बेटी हमारे पास क्या है, बायोस्टेटिक्स। अब बायोस्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल करते हैं, मतलब इसमें जो है हमारी तज्जिया करते हैं किसी चीज़ का। इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। इसमें क्या करते हैं हम, डाटा, कोई चीज़ है उसका जो आता है डाटा बनाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसमें दखल अंदाजी करते हैं। अगर हमारे कोई जानदार है तो उसको अंदरूनी तौर पर पढ़ना, उसका तज्जिया करना, उसके ऑर्गन को पढ़ना, जैसे लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, इन सारी चीज़ों को पढ़ना, स्टेटमेंट बनाना, हाँ भाई, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद उसकी सेपरेशन करके उसको रीड करना, तो उस चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ, ETC। ओके, नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास जी, वो जी हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो का मतलब तो लाइफ, टेक्नोलॉजी न्यू मेडिसिन बनाना, न्यू डिजीज़ के लिए न्यू चीज़ों को ईजाद करना, डिस्कवर करना, बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ मेडिसिन वगैरह बनाना, उस चीज़ को। It deal with the use of living organism are their components to develop beneficial products or process for various fields। हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर के, मैंने पहले बताया, फसलों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जो हमारे पास इंसुलिन, ये जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं ना, ये जिन्हें शुगर होती है, उन लोगों को जो इशू होता है ना, तो उसके लिए भी वो जो है वो जो मेडिसिन बना रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया से कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़। ठीक है, ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग हाँ वन एक और है
बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम अपने माशरे के साथ उसको रीड करते हैं, कैलकुलेट, नोमिकल का मतलब क्या होता है, नंबर। ठीक है, साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्शन। जो नई फसलें हैं, ये जो उनको गिनने हैं अपने माशरे के लिए, उसको यूज़ करना है, तो उन सारी चीज़ों को हम किस में करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। ओके, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कैरियर इन बायोलॉजी को रीड करेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं तो फिर बताएं। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी इमानिल्लाह।